जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आज के हम इस क्लास में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक के एमसीक्यू, जो मात्र 25 क्वेश्चन है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इन 25 क्वेश्चन में से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में से नहीं छूटेगा। तो ये पीवाईक्यू और एमसीक्यू वो क्वेश्चन है जो एसएससी, आरआरबी, पुलिस, दरोगा, यूपीएससी लेवल में ये बार बार पूछे गए हैं। वे सारे ये क्वेश्चन हैं और हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसे आप पेन पेपर लेकर और बनाते चलेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन मिलाएंगे, जो आपको ऑप्शन ठीक लगे वो आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और हमारे आंसर बताने के बाद आप उसे टिक आउट करेंगे, गलत या सही, और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और हम अगर कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन और देखते हैं। हम आप लोगों को टाइम देंगे थोड़ा सा ताकि आप लोग पढ़ें और उस सवाल का जवाब अपने नोटबुक में लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में है अरस्तु, बी हेरोडोटस, सी प्लेटो, या डी मेगास्थनीज। हम आप लोग को टाइम दे रहे हैं, आप लोग अपना आंसर नोटबुक में लिखते चलेंगे। और इसका हम थ्योरी क्लास इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग देख सकें और उसे समझ सकें। उसी थ्योरी से ये सारा क्वेश्चन लिया गया है और ये एमसीक्यू और पीवाई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ना विश्वास हो तो आप प्रीवियस ईयर का गाइड उठाइए और क्वेश्चन को मिलाइए, प्रागैतिहासिक काल से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं। तो चलिए इस सवाल का हम जवाब बताते हैं। इसका क्या सही आंसर है? इसका है ऑप्शन बी, हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के जनक के रूप में हम हेरोडोटस को जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए, और आज का ये दूसरा सवाल, मानव जाति का उद्गम स्थल किस महाद्वीप को माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है एशिया महाद्वीप, बी यूरोप, सी अफ्रीका महाद्वीप, या डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इन चार ऑप्शन में से आपको क्या लगता है इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है? उसे आप नोटबुक में लिखें या मन करे तो कमेंट में लिखें। जैसे आप कमेंट में लिख सकते हैं ए का ए, 2 का सी, 3 का डी, जो भी आपको सही लगता है आप कमेंट में लिख सकते हैं और उसमें आपका स्कोर क्या है वो आप बता सकते हैं चेक करके, नहीं तो हम ही आपका स्कोर बता देंगे। ठीक है, कि आप 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है। तो आइए इस सवाल का जवाब देते हैं हम। क्या क्वेश्चन है, मानव जाति का उद्गम स्थल किस महाद्वीप को माना जाता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। ठीक है, मानव जाति का उद्गम कहां से हुआ है? तो हुआ है अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, और पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? ठीक है, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है जॉन लुबाक, बी अलेक्जेंडर कनिंगम, सी रॉबर्ट ब्रूस फुट, या डी कलाई कलाइल। ठीक है, इन चारों सवाल का जवाब क्या है आप कमेंट में बताइएगा और पढ़ते चलिए, लिखते चलिए और अपने स्कोर बताइएगा जरूर। और इस सवाल का जवाब क्या है आइए हम आपको बताते हैं। इस सवाल का जवाब है, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो वो किए थे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन ए कृषि का आरंभ, ऑप्शन बी पहिया का आविष्कार, ऑप्शन सी आग की खोज, या ऑप्शन डी धातु का उपयोग। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, पूरा पाषाण काल में आग की खोज महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
ठीक है। पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था कि उस समय के जो आदि मानव थे उन्होंने आग की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आज का ये क्वेश्चन है 5वां नंबर, भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन ए में नगर योजना, बी कृषि साक्ष्य, सी शैल चित्र, डी धातु उपकरण। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके जरूर बताइए और अपने नोटबुक में लिखते चलिए, क्योंकि ये टेस्ट हो रहा है। मान लीजिए कि आप एक टेस्ट दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपका जवाब क्या है अपने नोटबुक में लिख रहे हैं या कमेंट में लिख के बता रहे हैं, इससे आपका स्कोर क्या है ये आपको पता चलेगा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस लेवल की आपकी तैयारी है, इससे आपको अंदाजा लगेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या है आप कमेंट में बताइए और अपने नोटबुक में लिखते चलिए। आइए हम इसका जवाब क्या बताते हैं। इस सवाल का जवाब सही है कौन सा, तो भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, मध्य पाषाण काल के उपकरण किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, जो मध्य पाषाण काल में औजार जो आदि मानव अपना उपकरण उपयोग करते थे उसको हम किस नाम से जानते थे? ये क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, कौन कौन? हैंड एक्स, माइक्रोलिथ, धातु औजार, फ्लैक्स। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोलिथ। मध्य मध्य पाषाण काल में जो औजार या उपकरण इंसानों द्वारा उपयोग किया जाता था उसे हम बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नव पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? शिकारी जीवन, आग की खोज, कृषि एवं पशुपालन, नगरों का विकास। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है आप कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। ये हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी कैसी चल रही है आपको पता चले। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सी कृषि और पशुपालन। नव पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है कि जो नव पाषाण के आदि मानव थे उन्होंने कृषि और पशुपालन करना शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कौन था? ठीक है, ए गाय, बी घोड़ा, सी कुत्ता, डी भेड़। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसे आप कमेंट में बताइएगा और अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मानव द्वारा पहला पशु पालतू कौन है? तो है कुत्ता, जो प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पहला पशु पाला गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये है, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। इसका जवाब क्या है आप कमेंट में बताइए। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नव पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल के मानव द्वारा किया गया था। पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल के मानव द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ किस देश में स्थित है? मेहरगढ़ किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या ईरान। इसका जवाब क्या है आप लिखते चलिए और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। मेहरगढ़ अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, भारत में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? पहला बागोर, बुरजहोम, कुलडीहवा या चिरांद। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और जो आपको ऑप्शन सही लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें या अपने नोटबुक में लिखते चलें। इसे आप बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इसे आप टेस्ट के थ्रू लीजिए ताकि आप अपना तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, कुलडीहवा। कुलडीहवा से भारत में चावल का प्राचीनतम मान सबसे पुराना चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो भारत में मिला है कुलडीहवा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुर्जहोम पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? जो बुर्जहोम पूरा स्थल है वो वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी कश्मीर या डी मध्य प्रदेश।
इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उसे आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आप कमेंट में 12 का डी, 12 का ए या 10 का बी, 9 का ए ऐसे लिख भी सकते हैं, जिससे हमको पता चल सकता है कि हाँ इस सवाल का आपका जवाब क्या है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कश्मीर। बुर्ज होम पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है, तो वो भी वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ताम्र पाषाण काल में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, सोना, लोहा, तांबा या चांदी। इस सवाल का जवाब क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताम्र पाषाण काल में मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया धातु तांबा है। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहला उपयोग में लाया गया धातु कौन सा है, तो वो है तांबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताम्र पाषाण काल के लोग मुख्यतः कहाँ निवास करते थे, नगरों में, गुफाओं में, ग्रामों में या पहाड़ों पर। तो ताम्र पाषाण काल के लोग कहाँ निवास करते थे, इन 4 ऑप्शन में से आपको क्या लगता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो आपको लगता है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रामों में ताम्र पाषाण काल के मुख्यतः वहां निवास करते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जोरवे संस्कृति का संबंध किस राज्य से है, जोरवे संस्कृति का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी बिहार। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन चारों ऑप्शन में से हमको इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ये जोरवे संस्कृति जो है इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ठीक है, जोरवे संस्कृति का संबंध किस राज्य से है, तो है महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर युग को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, पत्थर युग बोले तो प्रागैतिहासिक काल में जो इसे बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया है, तो ऑप्शन ए में है 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो पत्थर युग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है वो, कितने भागों में बांटा गया है, 3। और कौन कौन है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पत्थर युग को कितने पाषाण काल में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इसीलिए पत्थर युग को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। कौन कौन, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण और नव पाषाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है, बागोर, बुर्जहोम, चिरांद या मेहरगढ़। कौन सा स्थल है आप कमेंट करके जरूर बताइए। जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आपको सही लगता है उसे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बागोर। भारत में मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है, तो वो है बागोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा जितना भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। ये जो भी एग्जाम होता है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम, 1 डे एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बराबर क्वेश्चन सब पूछा जाता है। ठीक है, और इस 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, इसका हम आपको बताए थे, तांबा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नव पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा हो गया था, खानाबदोश, शिकारी, अस्थायी निवास या व्यापारी। नव पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा हो गया था, तो नव पाषाण काल में मानव का जीवन अस्थायी निवासी हो गए थे। यानी जब नव पाषाण काल में जब मानव आए तो अपने वातावरण को देखकर, जहां उनको रहने लायक और खाने लायक सुविधा था, पीने लायक पानी का सुविधा था, वहां पे वो अब अस्थायी निवास बनाने लगे थे, अस्थायी निवास बनाकर वहां पे रहने लगे थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नव पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था, तो उस समय वो अस्थायी निवासी बनने लगे थे। तो वही ऑप्शन सी है, अस्थायी निवासी। आइए आगे बढ़ते हैं। किस काल में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा जवाब है आप कमेंट में लिखें, ए बी सी या डी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब आदि मानव अस्थायी निवास जब करने लगे थे तो अपने सुविधा के हिसाब से कुछ कुछ वस्तुओं का आविष्कार करते थे, खोज करते थे, कुछ चीजें बनाते थे। तो ये सवाल का जवाब भी वही है, नव पाषाण काल। क्योंकि आदि मानव जो थे वो नव पाषाण काल में अपने जीवन को अस्थायी निवास
बनाकर वहां पे जीवन जीने लगे थे, और उसी समय कुछ कुछ चीजों का खोज आविष्कार कर रहे थे। तो ये क्या पूछ रहा है, किस काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ था? तो हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब इस लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, और एक दो चार क्वेश्चन होगा। देखिए, किस काल में ग्राम जीवन का विकास हुआ? किस काल में ग्रामीण जीवन का विकास हुआ? तो वो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो ग्रामीण जीवन का विकास कब हुआ? जाहिर सी बात है कि जब मानव अस्थायी निवास बनाकर रहने लगेंगे, तभी वहां पे मान लीजिए कि लोग अपने अपने घर बना रहे थे आदि मानव, तो वहां पे एक जैसे गांव टाइप का बस गया। तो वो गांव का विकास कब हुआ, किस किस काल में हुआ? तो हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में ग्रामीण विकास कब हुआ था? नवपाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए चिरांद, बी बूझों, डी बागोर या डी कुलडिहवा। तो इस सवाल का सही जवाब है, हम तो बता ही रहे हैं, इसको आप अपने नोटबुक में लिखते चलिए और सवाल का जवाब देते चलिए, कमेंट में हो या अपने नोटबुक में। और लास्ट में अपना स्कोर क्या है उसे कमेंट में बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है बुरझोम। बुरझोम में कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओजली हेडिंग किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? तो ये किस पाषाण काल से संबंधित है, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ये संबंधित है नव पाषाण काल से। द ओजली हेडिंग किस काल से संबंधित है? तो वह है नव पाषाण काल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चिरांद किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु शिकार, नव पाषाण काल, कालीन साक्ष्य के लिए या नगर के लिए? तो इस सवाल का सही जवाब क्या है आप कमेंट में बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नवपाषाणकालीन साक्ष्य के लिए। चिरांद किसके लिए प्रसिद्ध है? नवपाषाणकालीन साक्ष्य के लिए। वहां से नवपाषाण काल में क्या क्या वस्तुएं उपयोग होती थी, किसका किसका खोज हुआ, वो अधिकतर वस्तु कहाँ से मिली है? तो वो मिली है चिरांद से। वो एक स्थल है जहाँ पे आदि मानव बसा करते थे। ठीक है, और इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और हम आप लोग से बार बार कह रहे हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल का मात्र 25 एमसीक्यू है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो या पुलिस हो, दरोगा हो, कोई भी वन डे एग्जाम हो, उसमें ये सवाल सारे पूछे गए हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, इसे कम से कम 2 से 3 बार देखिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। और इसे नोटबुक में नोट करते हुए लिखिए, और क्या स्कोर हुआ है आपका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, बस आप कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है, ताम्रपाषाण काल के लोग किस देवी की पूजा करते थे? ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी सरस्वती, सी मातृ देवी या डी दुर्गा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट करके, और अपना स्कोर क्या है 25 क्वेश्चन से, 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन, आपने कितना सही अटेम्प्ट किया है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। और इस सवाल का सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में ये सारे सवाल काम आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट दे सके और उनकी तैयारी कैसी है वो भी अपना जांच कर सके। अब मिलेंगे इसके आगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।